फाइनेंस फाइनेंस गुरु चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फाइनेंस गुरु चैनल पे मैं आप सभी लोगों के लिए स्टॉक मार्केट की वो छोटी छोटी जानकारियाँ, वो बातें जो कोई नहीं बताती, मैं उस चीज़ों पे बात करूँगा। स्टॉक मार्केट कैसे काम कर रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि प्राइस अचानक किसी स्टॉक को बढ़ने लगता है, अचानक ही एक बार प्राइस सीधे नीचे गिरने लगता है। देखिए, मैं इस चैनल के थ्रू आप सभी लोगों को एक अच्छी नॉलेज देने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे कि आप लोग स्टॉक मार्केट को एक अच्छी तरीके से जान सकें। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ग्लोबल मार्केट, कमोडिटी मार्केट और मार्केट केस स्टडी जैसे कि उस चीज़ पे भी बात करेंगे। और मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि ये जो हमारे सभी लोग अभी नए नए लोग आते हैं और मार्केट में इनमें तुरंत कूद पड़ते हैं, उनको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पूरी जानकारी ना होने पे वो काफ़ी सारे लॉस कर जाते हैं। तो मेरा मकसद है कि मैं आप सभी लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ग्लोबल मार्केट के ऊपर, कमोडिटी मार्केट कैसे काम करता है, कमोडिटी मार्केट से इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या रिलेशन है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूँगा। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज आप लोगों के लिए पहले वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का कंपेयर बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस देखिए होता है क्या कि जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस इन्वॉल्व इवोल्यूटिंग कंपनीज का फाइनेंशियल हेल्थ। आपने हमेशा सुना होगा कि कंपनी ने क्वार्टरली एंड ईयरली वाइज अपना एक प्रॉफिट बताता है, अपना एक रेवेन्यू दिखाता है कि हमने कितना कमाया। तो ये एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम स्टॉक, जिस कंपनी का हम स्टॉक ले रहे हैं उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसकी ब्रॉड इकोनॉमिक के बारे में हम पढ़ते हैं, एक उसकी एक वैल्यू निकालते हैं कि कंपनी ने एक शेयर पर कितना अर्न किया, पर से अर्निंग कितना है उसका, कंपनी का जो पीई रेशियो कैसे काम कर रहा है। ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। कैश फ्लो क्या होता है, ये कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जिसके थ्रू कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा काम करेगा, कंपनी को आगे क्या होगा, कंपनी का एक फ्यूचर डिसाइड करने के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस का एडवांटेज क्या होता है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में होता क्या है कि आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलती है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, कि कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी ने प्रॉफिट बना रही है कि नहीं बना रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हो रहा है, उसका इनकम कैसा है, इनकम स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट होता है, कैश फ्लो होता है। ये आप देखेंगे जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करने जाएंगे तो हर ब्रोकर के साइट पे ये सारे डाटा होते हैं, जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि कंपनी आगे आने वाले लॉन्ग टर्म में, मतलब आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में कंपनी का शेयर का दाम कितना बढ़ सकता है। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। बेसिकली हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का मेन फोकस ही होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड और फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के मैनेजमेंट क्वालिटी को समझ पाते हैं, ब्रांड को समझ पाते हैं, मार्केट की रेपुटेशन क्या है कंपनी की, मतलब मार्केट के अंदर क्या रेपुटेशन, जैसे रिलायंस है, टाटा है, तो ये इंडियन मार्केट में एक बिग रेपुटेशन क्रिएट कर रखा है इन लोगों ने। जैसे कि हमें पता है कभी रिलायंस का शेयर होते हैं या टाटा के शेयर होते हैं, ऊपर नीचे होता है तो मार्केट ऊपर नीचे होने लगता है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हमें फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलता है। ये इन्वेस्टर को हेल्प करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। और फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू हम जो जोखिम होता है इन्वेस्टर्स का, उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं, उस किसके ऊपर, वेरियस इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग फैक्टर के ऊपर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस है वो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हेल्प करता है।
कंपनी के जो फ्यूचर्स क्या है, कंपनी का व्यू क्या है आगे आने वाले सालों में, ये हमें फंडामेंटल एनालिसिस से पता चल सकता है। अब फंडामेंटल एनालिसिस की हम डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस लोग का करने से क्यों थोड़ा कतराते हैं, थोड़ा अवॉइड करते हैं। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे बड़ा बात ये है कि वो टाइम कंज्यूमिंग है। आपको बहुत सारे माइक्रो डाटा पढ़ना पड़ेगा, कैश फ्लो पढ़ना पड़ेगा, बैलेंस शीट पढ़ना पड़ेगा, कंपनी की प्रॉफिट्स देखनी पड़ेंगी, तो लोग एंड इंडस्ट्री ट्रेंड समझना पड़ेगा और कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ देखनी पड़ेगी, जिसके थ्रू जो लोग करने से अवॉइड करते हैं। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। और दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट कभी अचानक नीचे गिर जाता है किसी न्यूज़ की वजह से, और कभी अचानक बहुत तेज़ी ऊपर किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है न्यूज़ की वजह से। तो आप फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब कि उसका फैक्टर लाइक मैनेजमेंट स्किल के ऊपर बात होती है उसमें, समटाइम लीडिंग टू इनकंसिस्टेंट कंक्लूजन। कुछ कंपनी के अंदर अगर छोटा कोई गलत न्यूज़ फैल गया है, तो उसके उसके बाद क्या होता है कि अचानक मार्केट गिरने लगता है, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस वहाँ पे नहीं कर सकते। मार्केट इरेशनली एंड एक्सेसिव होता है, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन कैन बी कॉम्प्लिकेट डिसीजन मेकिंग। और इसके थ्रू क्या होता है कि आप कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हो शॉर्ट टर्म के लिए कि हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल एनालिसिस पूरी जगह से गलत होता है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस की भी एक लिमिटेशन होती है कि हम इसे केवल लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं और कंपनी की आगे आने फ्यूचरिस्टिक क्या उसके अप्रोच है वो जान सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं है ये हम जान सकते हैं फंडामेंटल के थ्रू। एनालिसिस ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब इसमें मार्केट का डाटा होता है, स्पेशली प्राइस एंड वॉल्यूम का। प्राइस हम देखिए क्या है कि जो मार्केट होता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। सबसे मेन बेस होता है मार्केट का काम करने की डिमांड एंड सप्लाई। किसी स्टॉक का डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसका प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता है, अगर डिमांड उसका नहीं है तो उसका प्राइस तेज़ी से घटता भी है, लोग बेच के निकल जाते हैं। तो ये होता है। ये किससे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। जब आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो आप प्राइस को देखोगे और वॉल्यूम को देखना पड़ता है कि लोग अगर खरीद रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा और प्राइस भी बढ़ेगा, अगर लोग बेच रहे हैं तो वॉल्यूम भी घटेगा और प्राइस भी घटेगा। और ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलेंगी, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। टेक्निकल एनालिसिस में हम आइडेंटिफाई क्या करते हैं, पैटर्न्स को, पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट को और टेक्निकल इंडिकेटर को यूज करते हैं, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बेयरिश ट्रेंड है, साइडवेज है, या मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ये हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू पता कर सकते हैं। इट रिलाइज ऑन द बिलीफ दैट ऑल इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस एंड दैट पैटर्न्स कैन रिपीट ड्यू टू मार्केट साइकोलॉजी। मतलब कि देखिए मार्केट की एक साइकोलॉजी होती है। कभी 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 मार्केट लगातार बुलिश मोमेंट में रहता है, फिर उसके बाद मार्केट बीच में स्लो डाउन होता है अपने, फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है, फिर मार्केट उसके बाद बेयरिश हो जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है मार्केट का कि कभी बेयरिश होगा, कभी साइडवेज होगा, कभी बुलिश होगा। अब मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का एडवांटेज की बात करता हूँ। देखिए टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, वो ये रियल टाइम डाटा पे काम होता है। आप रियल टाइम डाटा को देखते हुए आप अपना डिसीजन लेते हो। अगर मार्केट में आपको लग रहा है कि इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप करते हैं और आप तुरंत उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये आपको शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। ये सिंप्लीफाइज करता है इंफॉर्मेशन को विया ग्राफिकल। जैसे कि हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग देखते हैं लाइन चार्ट में, कैंडल पैटर्न में, रेनको चार्ट देखते हैं, हेलेंस। तो ये सब क्या है, ये सब होता है कि हम चार्ट के थ्रू एक
ग्राफ के थ्रू हम पता करते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट बेयरिश होगा या बुलिश होगा, किसी स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है या बढ़ने वाला है। प्रोवाइड्स टूल्स, मतलब टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम अब स्टॉप लॉस का पता कर सकते हैं कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, रिस्क मैनेजमेंट का पता कर सकते हैं और टारगेट का पता कर सकते हैं कि हमें कितना परसेंट और ऊपर का मूवमेंट देगा या कितना परसेंट और नीचे गिरेगा। और ये मार्केट का एक साइकोलॉजी को भी बताता है कि मार्केट इस समय किस ट्रेंड में, बेयरिश ट्रेंड में है या बुलिश ट्रेंड में है या साइडवेज है। एप्लीकेबल होता है सभी जगह पे, करेंसीज में टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक में होता है, कमोडिटीज़ में होता है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का आपको एडवांटेज है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रमोट करें। अब हम बात करते हैं कि हमें जाना किस पे, कि हमें टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जाना है या फंडामेंटल। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस अब एक अपनी जगह पे कुछ हद तक वो सही होता है और टेक्निकल एनालिसिस का भी एक लिमिटेशन होता है। तो मेनी इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, बहुत सारे लोग टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को आइडेंटिफाई करके, दोनों को समझ के स्टॉक को बाई करते हैं और समझते हैं कि ये आने वाले समय में कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है, उसको बेचते हैं उसी अकॉर्डिंग। तो देखिए टेक्निकल, मैंने जैसे बताया आपको कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो शॉर्ट टर्म बता देता है आपको कि आने वाले समय में स्टॉक में क्या होने वाला है, मोमेंटम क्या होगा उसका, मार्केट का। और फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक का फ्यूचर गोल दिखाता है कि ये स्टॉक कितना मजबूत है, मतलब लोगों का कंपनी कितनी अच्छी काम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आप दो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों के अकॉर्डिंग ही आप मार्केट में इन्वेस्ट जब करेंगे तो आपको एक अच्छी रिजल्ट मिलेगी, आपकी लॉसेस कम होंगे और आप सही स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाएंगे।